हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2018 में। तो गाइस जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो गाइस ये बात सही है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि अगर आपने एक ग्राफ देखा होगा तो वाई एक्सिस पे होता है फ्रिक्शनल फोर्स और एक्स एक्सिस पे होता है फोर्स अप्लाइड। तो अगर जो ये वाला ग्राफ होता है इसमें कुछ ऐसे आता है, ये होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फिर आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और उसके बाद आती है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है गाइस, जो कि होती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो गाइस आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो कि दे रखा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ नॉर्मल रिएक्शन। ये बात गई सही है, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एफ एल है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, जो कि नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब गाइज हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो गाइज ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होते हैं ना हमारे फ्रिक्शन के, उनमें किसी की भी डायमेंशन नहीं होती। तो इसलिए गाइज ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ये वाली सही थी। और अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो कि हमें दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। तो गाइज ये सही है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ना तभी हमें बताया जाता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो इस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज।